ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या आर्य समाज नष्ट हो जाएगा। आखिर ये प्रश्न अधिकांश उन आर्य व्यक्तियों के मन में रहता है जो समाज के लिए प्रतिदिन कार्य करते हैं, या जो लोग समाज के लिए चिंता में रहते हैं, समाज के लिए विचार करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, समाज में हो रहे अन्याय अमानवीय व्यवहार को देखते हैं, समाज में हो रहे छुआछूत भेदभाव जातिवाद को देखते हैं, समाज में फैल रही विद्या अविद्या उन दोनों प्रकार की स्थिति को समझते हैं, समाज में हो रहे उचित और अनुचित व्यवहार को समझते हैं। आइए उसी समाज के विषय में बात करते हैं हम, आर्य समाज के बारे में, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद का जो आर्य समाज है उसे वर्तमान का हम आर्य समाज मानते हैं, क्योंकि यदि बात की जाए ऋषियों के वर्तमान के आर्य समाज की, तो वह बिल्कुल लुप्त हो चुका था आज से लगभग 2 से 2,500 साल पहले। उसी समाज को फिर से पुनर्स्थापित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आइए पहले इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला आता है वैदिक काल के ऋषि, जिनका समाज था आर्य समाज, जिनके समाज में अनेक अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने समाज का उद्धार किया और सामाजिक कार्य किए। किंतु उनके मुख्य विशेषता यह थी कि वह पहले तो संख्यात्मक तौर पर करोड़ों का समाज था, अर्थात वह करोड़ों की संख्या में, यानी कि वह सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में वह 3 युगों तक निरंतर जीवित रहे, सुरक्षित रहे और उत्थान आगे की ओर बढ़ते गए। लेकिन जो करोड़ लोगों का आर्य समाज था वह कैसे नष्ट हो गया, ये एक अमानवीय व्यवहार है, ये एक अविद्या का व्यवहार है और एक ये अनुचित व्यवहार था। आइए उसी को धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं हम, कि वह समाज कैसे नष्ट हो गया जो इस प्रकार से कार्य किया करता था, जिसकी संख्या लगभग कई करोड़ों के आसपास थी, जो केवल वेदों में मानने वाला था। अर्थात उनका मानना था जो ईश्वरीय ग्रंथ है वेद, हम केवल उस पे ही विश्वास रखते हैं, उसको ही पढ़ते हैं, उसका ही प्रचार करते हैं और उस पर ही हम चलते हैं। ऐसा करोड़ों का वैदिक ऋषियों का आर्य समाज नष्ट हो गया। पहली तो कि जिनके पास करोड़ों की संख्या थी वह भी नष्ट हो गया, और जिनके पास केवल वेद के सिद्धांत थे वह भी नष्ट हो गया। फिर तीसरा आता है, वह केवल एक ईश्वर को मानते थे, अर्थात जो वैदिक काल में आर्य समाज हुआ करता था, ऋषियों का समाज, वह केवल एक ईश्वर ओम को मानने वाला था। वह परमपिता परमात्मा के अलावा किसी को अधिक महत्व नहीं देता था, चाहे वह कोई अन्य ऋषि मुनि हो, चाहे वह कोई महापुरुष आदि हो, किंतु वह एक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते थे और उसके बताए हुए मार्ग पर ही चलते थे। इसलिए ऋषियों ने कभी भी ईश्वर के मार्ग में अपना हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने केवल समाज को वही बताया जो वेद में ईश्वर ने बताया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैदिक ऋषियों का आर्य समाज केवल एक ईश्वर को मानने वाला था, वह फिर भी नष्ट हो गया। फिर आता है दूसरा, कि वैदिक ऋषियों का आर्य समाज समाजवाद को मानने वाला था, अर्थात वह एक दूसरे के समाज के भरोसे चलता था। उनका पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य एक सामाजिक ढांचा है, वह समाज के बिना असुरक्षित है, समाज के बिना असमर्थ है और समाज के बिना अशक्तिशाली है। इसलिए वह कभी भी समाज तोड़ने की बात नहीं करते थे। लेकिन वह समाजवाद को मानने वाले आर्य समाज भी नष्ट हो गया। फिर आता है वैदिक ऋषियों का आर्य समाज सामाजिक विवाह को मानने वाला था, अर्थात वह मानता था जो मनुष्य जिस गुण कर्म स्वभाव का हो, उसे उस गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह करने का
आज्ञा देते हैं, अर्थात कोई भी किसी के विवाह पर हस्तक्षेप नहीं करता था। इसलिए जब हम कहते हैं कि वैदिक ऋषियों का आर्य समाज सामाजिक ढांचे को मानने वाला था और सामाजिक विवाह को मानने वाला था, वह धीरे धीरे नष्ट हो गया। वह इतना नष्ट हुआ कि बिल्कुल ही समाप्त हो गया। फिर आता है वैदिक ऋषियों का आर्य समाज दुष्ट पाखंडी दुराचारियों का विरोधी था। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में दुष्ट व्यक्तियों, पाखंडियों और दुराचारियों को कभी धर्मगुरु नहीं माना। इसलिए जब हम कहते हैं कि वैदिक ऋषियों का आर्य समाज जो सदा दुष्ट, पाखंडी और दुराचारी का विरोध करता था, वह भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। उसका हम कारण अवश्य ही जानेंगे, किंतु हम अभी उसी काल की बात करते हैं जो वैदिक ऋषियों का आर्य समाज था, जो अपनी संतानों को केवल गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए भेजते थे। अर्थात जो वैदिक काल के ऋषि मुनि थे और उनका आर्य समाज था, वह केवल अपने बच्चों को गुरुकुल आदि में पढ़ाने भेजते थे। इसलिए उसके बाद भी उसका समाज का नाश हो गया। फिर आता है वैदिक ऋषियों का आर्य समाज वेद का सामाजिक प्रचार करता था। अर्थात वह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर वेद का प्रचार करते थे। उसके बाद भी वह नष्ट हो गए। उसका कारण समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, जो वैदिक ऋषियों का आर्य समाज था, वह संख्या के तौर पे करोड़ों का था, वेदों को मानने वाला था, एक ईश्वर को मानने वाला था, समाजवाद को मानने वाला था, सामाजिक विवाह को मानने वाला था, पाखंड का विरोधी था, गुरुकुलों का समर्थन करने वाला था और वेद का प्रचार करने वाला था। यह सब जब उसने कार्य छोड़ दिए तो वह धीरे धीरे नष्ट हो गया। वह इतना नष्ट हो गया कि संसार से आर्य नाम का शब्द ही गायब हो गया। यदि आप पिछले 1000 वर्ष से उठा के देखेंगे किताबों में, तो आपको किसी भी आर्य समाज के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। जब आती है बात कि वेद में जो ऋषि है, समाज में जो ऋषि थे और जो अनेक अनेक प्रकार के महापुरुष हुए जो गुरुकुल आदि चलाते थे, वह इतना पतन की ओर कैसे जा सकते हैं कि वह बिल्कुल ही लुप्त हो जाए। जो सतयुग में जीवित थे, त्रेता युग में जीवित थे, द्वापर युग में जीवित थे, वह कलयुग में नष्ट हो गए। इसका कारण क्या रहा, आइए इसको समझते हैं, विचार करते हैं। पहली बात, जो वैदिक ऋषियों का आर्य समाज था, वह करोड़ों की संख्या में था, किंतु वह करोड़ समाज अलग अलग जातियों में बंटने के कारण कई लाख में स्थिर हो गया। अर्थात अब वह लाखों लाखों की गिनती में अलग अलग जातियों में बट गया, जिसके कारण वह नष्ट हो गया। फिर आता है, जो वैदिक ऋषियों का आर्य समाज था, वह वेदों के अलावा पुराणों में और मिथ्या ग्रंथों में फंस गया, जिससे वह धीरे धीरे नष्ट हो गया। फिर आता है कि जो वैदिक ऋषियों का आर्य समाज था, वह एक ईश्वर के अलावा त्रिदेवता, देवी देवता, अनेक प्रकार के मिथ्या नकली भगवानों में फंस गया और नष्ट हो गया। फिर आता है, जो वैदिक ऋषियों का आर्य समाज था, वह समाजवाद से जातिवाद की ओर फंस गया, जिसके कारण वह जातीय भेदभाव के कारण नष्ट हो गया। फिर आता है, जो वैदिक ऋषियों का आर्य समाज था, वह सामाजिक विवाह से कट गया और जातीय विवाह के बंधन में बंध गया। इससे सामाजिक ढांचा बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो गया। फिर आता है, जो वैदिक ऋषियों का आर्य समाज था, वह दुष्ट, पाखंडी, दुराचारी के जो विरोध करता था, अब वह उसका समर्थन करने वाला हो गया। आप अनेक स्थान पे देखेंगे आज वह दुष्ट, पाखंडी और दुराचारी को धर्मगुरु माने बैठे हैं। उसका कारण यही है कि हमने ऋषियों का सिद्धांत छोड़ दिया था। फिर आता है कि जो वैदिक काल के ऋषि मुनि थे, जिनका आर्य समाज था, वे अपने संतानों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो गुरुकुलों में केवल जाति विशेष ने अपना कब्जा कर लिया और जिसने अपनी जाति का लाभ उठा के समाज में नफरत और अविद्या फैलाई। फिर आता है कि जो वैदिक काल के ऋषि मुनियों का आर्य समाज था, वह आर्य समाज सामाजिक प्रचार करता था, गली मोहल्लों में जाके, घर घर में जाके वेद का प्रचार करता था। जब से जाति विशेष ने केवल वेद पे कब्जा किया,
केवल गुरुकुलों पे कब्जा किया, तो उन्होंने वेद का प्रचार समाज में जाके बंद कर दिया, जिसके कारण वह नष्ट हो गए। इसका अर्थ यह है कि वैदिक काल के जो ऋषि मुनि थे, वह उत्तम प्रक्रिया बता के गए थे समाज को, लेकिन उनकी जो पीढ़ियां नई पीढ़ी आई, उन सब ने मिलकर समाज को नष्ट कर दिया, जिसके कारण पूरा ही पूरा आर्य समाज नष्ट हो गया, जो वैदिक काल के ऋषि मुनियों का था। अब हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुए थे। लगभग 150 वर्ष पहले उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसे हम कह सकते हैं कि एक पौराणिक काल के महर्षि ने आर्य समाज बनाया, जिनका नाम स्वामी दयानंद है। स्वामी दयानंद का आर्य समाज स्वामी दयानंद का आर्य समाज जो प्रभाव से बना था, अर्थात स्वामी दयानंद ने कभी भी अधिकांश रूप में मंचों पर खड़े होकर केवल भाषण नहीं किया। मंचों पे खड़े होकर केवल ये नहीं कहा कि हमें ये कार्य करना चाहिए। उन्होंने सीधा धरातल पर कार्य किया, और जो धरातल पर उतर के कार्य करता है उसकी ही विजय होती है। स्वामी दयानंद ने अपने अंतिम के 15 से 10 से 12 वर्षों में, 10, 12 और 15 वर्षों में समाज में इतना कार्य किया है कि पिछले 150 वर्षों में आर्य समाज ने नहीं किया। इसके लिए हम अपना खेद प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये बात सत्य है। लेकिन जब हम स्वामी दयानंद के आर्य समाज की बात करते हैं, तो हमें समझ आता है पहला कि आर्य समाज स्वामी दयानंद का वह लाखों की संख्या में है, जबकि वैदिक ऋषियों का आर्य समाज करोड़ों की संख्या में था। वह करोड़ों की संख्या में होकर भी नष्ट हो गया। आज जो स्वामी दयानंद का आर्य समाज है, वह आज लाखों की संख्या में है। लाखों की संख्या में होने के बाद भी हम पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आर्य समाज फिर से नष्ट हो जाएगा। इसमें जिसे संदेह है हो या ना हो, लेकिन हमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि जब ऋषियों के बताए हुए सिद्धांतों को उन वैदिक ऋषियों के आर्य समाज ने छोड़ दिया, तो स्वामी दयानंद के बताए हुए सिद्धांतों को ये स्वार्थी और लालची समाज क्यों ना छोड़ देगा। फिर आता है जो स्वामी दयानंद का आर्य समाज है, वह वेद के साथ साथ अन्य सभी ग्रंथों को सत्य मानता है। वह वेद के ही समान अन्य ग्रंथों को भी लेता है, जैसे रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, दर्शन, उपनिषद या अन्य अन्य ग्रंथ। वह मानता है कि ये वेद का ही अंग है, जबकि वेद अपौरुषीय है, वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। वेद के समान कोई ग्रंथ नहीं है और वेद के तुल्य कोई ग्रंथ नहीं है। ऋषियों का वैदिक आर्य समाज केवल वेद पे आस्था रखता था, जबकि स्वामी दयानंद का आर्य समाज वेद के अलावा अन्य अन्य सभी ग्रंथों पे आस्था रखता है। वह अपने नए नए ग्रंथों पे आस्था रखता है। फिर आता है तीसरा, स्वामी दयानंद का आर्य समाज ईश्वर के साथ साथ अन्य अन्य भगवान, भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, हनुमान जी, ये अनेक अनेक प्रकार के देवी देवताओं पे भी आस्था रखता है। लेकिन जो ऋषियों का वैदिक आर्य समाज था, वह एक ईश्वर पे आस्था रखने के बाद भी नष्ट हो गया। तो आप कल्पना कीजिए, जो ईश्वर के स्थान पर भगवानों को भी मानता है, उसका क्या पतन होगा। पहला, वह लाखों की संख्या में है। दूसरा, वह वेद के साथ में अन्य ग्रंथों को भी मानता है। तीसरा, वह ईश्वर के साथ में अन्य महापुरुषों को भी भगवान की श्रेणी में रखता है। फिर आता है चौथा, जो वैदिक काल के ऋषि मुनि थे, वह समाजवाद को मानने वाले थे। लेकिन जो स्वामी दयानंद के आर्य समाजी है, यदि बात की जाए उनके 75 से 80% लोगों की, वह आज भी जातिवाद के अपने उपनाम को लगाकर समाज में रहते हैं। वह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह इस जाति से आते हैं। इस के कारण आर्य समाज में जातिवाद बना हुआ है। इसलिए आपको ये कल्पना करनी चाहिए, जो स्वामी दयानंद का आर्य समाज है, वह आज जातिवाद से ग्रसित हो चुका है, जबकि वैदिक काल के ऋषि मुनि समाजवाद को मानने वाले थे, वह फिर भी नष्ट हो गए, तो यह भी आगे चल के नष्ट हो जाएगा। फिर आता है स्वामी दयानंद का जो आर्य समाज है, वह
जाति विवाह करने वाला है, जबकि ऋषियों का जो वैदिक समाज था वह सामाजिक विवाह करने वाला था। जब सामाजिक विवाह करने वाला वैदिक ऋषियों का आर्य समाज नष्ट हो गया, तो स्वामी दयानंद का जो जाति विवाह करने वाला समाज है वह भी नष्ट हो जाएगा, इसमें भी तनिक भी संदेह नहीं है। फिर आता है पांचवा, स्वामी दयानंद का जो आर्य समाज है वह दुष्ट, पाखंडी और दुराचारियों को अपनी गोद में बैठाता है और उनकी गोद में जाके बैठ जाता है। इसमें तनिक भी लोगों को संदेह नहीं होता। तभी लोग कहते हैं कि आज आर्य समाज के अंदर जातिवादी, पौराणिक मानसिकता के लोग और गलत राजनीति के लोग समर्थन करने वाले आ चुके हैं। लेकिन यदि वैदिक काल के ऋषि मुनियों की बात की जाए, जो उनका आर्य समाज था वह दुष्ट, पाखंडी और दुराचारी का घोर विरोधी था। लेकिन जो स्वामी दयानंद का आर्य समाजी है वह दुष्ट, पाखंडी और दुराचारी की गोद में जाके बैठ जाता है और उनको अपनी गोद में बैठा लेता है। तो इससे यह अंदाजा लगाता है कि ये आगे जाके नष्ट हो जाएंगे। फिर आता है जो स्वामी दयानंद का आर्य समाज है, आज उनके जो बच्चे हैं, अपनी जो संतानें हैं वह स्कूलों में पढ़ने वाली है, जबकि वैदिक काल के ऋषि मुनियों की संतानें केवल गुरुकुल में पढ़ने वाली थी। जो गुरुकुलों में पढ़कर भी नष्ट हो गए, तो आप उसकी कल्पना कीजिए जो स्वामी दयानंद का आर्य समाज है, जिनके अपने आचार्यों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वह भी आगे चल के समाज को नष्ट कर देंगे। फिर आता है अंतिम, स्वामी दयानंद का आर्य समाज केवल और केवल अधिकांश रूप में या तो मंचों से प्रचार करता है, भवनों से प्रचार करता है या मंदिरों से प्रचार करता है। जबकि वैदिक काल के जो ऋषि मुनि थे वह गली कूचे, मोहल्ले और घर घर जाकर वेद का प्रचार करते थे। वह घर घर जाकर वेद का प्रचार करने के बाद भी नष्ट हो गए, और हमें लगता है कि हम मंचों पर, भवनों में और मंदिरों पर बैठ के यदि प्रचार करेंगे तो हम आर्य समाज को नष्ट नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि आप यदि स्वामी दयानंद के आर्य समाज को बचाना चाहते हैं तो आपको इसकी संख्या बढ़ानी होगी, और आपको वेद को प्राथमिकता देनी होगी, और आपको केवल एक ईश्वरवाद की बात करनी होगी। फिर आपको जातिवाद को समाप्त करना होगा। फिर आपको जातीय विवाह के बंधन को समाप्त करना होगा। फिर आपको दुष्ट, पाखंडी और दुराचारी को ना ही अपनी गोद में बैठाना है और ना ही उसकी गोद में बैठना होगा। फिर आता है स्कूलों में पढ़ने वाले। यदि आपको अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है तो आप इस वक्तव्य को कैसे दे सकते हैं समाज में कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ। आपके बच्चे तो गुरुकुल में पढ़ नहीं रहे हैं और आप ये आज्ञा करते हैं ईश्वर समाज को कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ। यानी कि आप समाज के साथ छल कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ छल कर रहे हैं। आपको ये छोड़ना पड़ेगा। वेद का प्रचार केवल मठों, केवल भवनों से, मंचों से और आर्य समाज के मंदिर से ना होकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, समाज समाज में जाके करना पड़ेगा। अब जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं कि वैदिक काल के ऋषि मुनि और स्वामी दयानंद के आर्य समाजी, इनमें मुख्य अंतर यही है कि यह लाखों की संख्या में है, वेद के साथ में अन्य ग्रंथ मानते हैं, ईश्वर के साथ में अनेक भगवान मानते हैं, जातिवाद को मानते हैं, जाति विवाह को मानते हैं, दुष्ट, पाखंडी, दुराचारी को अपने साथ बैठाते हैं, स्कूलों को पढ़ाने में अपना समर्थन देते हैं और वेद का प्रचार मंचों आदियों पर करते हैं केवल। जबकि वैदिक काल के जो ऋषि मुनियों का आर्य समाज था वह करोड़ों की संख्या में था, केवल वेद को मानता था, केवल एक ईश्वर को मानता था, समाजवाद को मानता था, सामाजिक विवाह को मानता था, दुष्ट, पाखंडी, दुराचारी का विरोध करता था, गुरुकुल का समर्थन करता था और वेद का प्रचार समाज में जाके, गलियों में जाके करता था। जब इतनी सारी चीज होने के बाद भी ये समाज पूरा नष्ट हो गया, एक कई करोड़ का समाज एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं रख सका, तो क्या स्वामी दयानंद का आर्य समाज जो लाखों की संख्या में है, यदि वह निष्क्रिय हो गया तो क्या वह जीवित बचेगा? क्या उसका कोई अस्तित्व बचेगा? क्योंकि संसार की यदि समीक्षा की जाए तो संसार में कई समाज ऐसे हुए हैं जो पैदा हुए हैं, कार्य करे और नष्ट हो गए हैं।
संसार ये अपरिवर्तनशील तो है, संसार ये परिवर्तनशील है, इसलिए जो पैदा हुआ है, जो कार्य कर रहा है, वो आगे नष्ट भी होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप जितना जल्दी तेज-तेज कार्य करते हैं, उतना लंबा जीते हैं और जितना धीमे गति से कार्य करेंगे, उतना नष्ट हो जाएँगे। यदि कोई मुझसे पूछता है, क्या स्वामी दयानंद का आर्य समाज नष्ट हो जाएगा? तो मैं इस पे यही कहूँगा कि यदि आर्य समाजियों की स्थिति जो वर्तमान की है, ऐसे ही रहेगी, तो आर्य समाज नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आर्य समाज पहला संख्या के रूप में कम है, दूसरा वह वेद के स्थान पर अनेक ग्रंथों को मानता है, एक ईश्वर के साथ-साथ अनेक भगवानों को मानता है, जातिवाद को मानता है, जातीय विवाह को मानता है, दुष्ट पाखंडी और दुराचारी को अपनी गोदी में बैठाता है, स्कूलों का समर्थन करता है और वेद का प्रचार केवल मंचों से, भवनों से और मंदिरों से करता है। वह समाज में जाकर प्रचार नहीं करता, गलियों में जाके प्रचार नहीं करता और घर में जाके प्रचार नहीं करता। आशा करते हैं विषय आपको समझ आया होगा। क्या आर्य समाज नष्ट हो जाएगा? यदि वह निष्क्रिय रहा, तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। ओम नमस्ते।